गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज बरौनी और आसपास के इलाकों से आप सभी संत महात्मा सत्संग में आए हैं। यहाँ सब मन में समर्पण और श्रद्धा के भाव लिए इस निराकार परमात्मा से अपना नाता और मजबूत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। संत महात्मा यही समझाते हैं कि इंसान को आध्यात्मिकता होने के लिए भौतिकवादी दुनिया का त्याग करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने मन में अहंकार, निंदा, नफ़रत को घर नहीं करने देना, क्योंकि यह जहर का रूप ले लेता है। असल में यह जहर क्या है? अगर हम ध्यान से सोचें तो किसी भी चीज़ की जब अति हो जाती है तो वह जहर बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई मिठाई खाने का बहुत चाहवान है, पर जब उसे मधुमेह की बीमारी हो जाती है तो फिर डॉक्टर भी यह कहता है कि जितनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं या बहुत मीठी वस्तुएं हैं, वो सब आपके लिए अब जहर के समान हैं, क्योंकि आपके शरीर के खून में ग्लूकोज अधिक बढ़ गया है। वही बात जो हमेशा से संत महापुरुष समझाते आए हैं कि बीच का रास्ता यानी कि एक संतुलन बना के रखने का रास्ता अपनाना है। महात्मा गौतम बुद्ध जी के समय की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। उनका एक शिष्य था जो उनके संपर्क में आने से पहले हर काम की अति करता था। वह शिष्य संगीत की भी जानकारी रखता था, तो उन्होंने उसे सितार का उदाहरण देते हुए समझाया कि इसके सभी तारों को कस के लगा दिया जाए तो क्या सुंदर सुर निकलेगा? वो इंसान कहता है, नहीं, आपके एक बार छूने से ही तार टूट जाएगा, क्योंकि उसके तार बहुत अधिक कस दिए गए हैं। गौतम बुद्ध जी उस तार की सभी तारें ज़रूरत से ज़्यादा ढीले कर देते हैं और कहते हैं कि अब ये कसी हुई नहीं, ये बहुत ज़्यादा ढीली कर दी गई है, तो क्या अब इसमें से सुर निकलेगा? तो वह शिष्य कहता है कि नहीं, कोई भी सुर नहीं बच सकते, क्योंकि ये हद से ज़्यादा ढीली हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि सही तरीके की तार हो या उसी सही तरह कसा जाए जो तो ही वाद्य यंत्र से लयताल में सुर गूंज सकते हैं। इसी प्रकार हम भौतिक जीवन में भी संतुलन बनाकर रखें। परमात्मा की प्राप्ति से ही संतुलन संभव है, तभी हम सबको एक निगाह से देखते हैं, वरना इंसान तो जाति पाति और धर्म आदि के भेदभाव में फंसा हुआ है। कभी कभी तो छोटी छोटी बातों से ही हम धारणा बना लेते हैं कि इस प्रांत के लोग अच्छे नहीं होते, इस भाषा वाले लोग अच्छे नहीं होते, इस तरह का जो खाना खाते हैं वो अच्छे नहीं होते। संपूर्ण हृदय वाणी में कहा है कि तू पूर्ण है, तेरा सारा इंतजाम भी पूर्ण है, कि परमात्मा ने तो हर एक को जहाँ रखा है वह व्यक्ति उस जगह पर सबसे अच्छी तरह रह रहा है। चाहे परमात्मा महल बख्शे या झोपड़ी बख्शे, सिर्फ यही बात नहीं कि जन्म ऊंची जगह हो गया तो ही श्रेष्ठ कहलाएंगे, क्योंकि ये भी तो दर्जा है कि ऊंचे कल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, कि चाहे हम कहीं पर भी जन्म ले, बात जन्म से नहीं कर्मों से है। जब ब्रह्म ज्ञान लेकर इस परमात्मा को मन में बिठाते हैं तो मन के भाव बदलते हैं। जब मन के भाव बदल जाते हैं तो हमारी सोच भी बदल जाती है, और इसी सोच को लेकर हमारे जो कर्म हैं वो भी बदल जाते हैं।
हमने ब्रह्म ज्ञान की तात प्राप्त करने, मानवीय और दिव्य गुणों को जीवन में अपनाना है ताकि जीवन का पल पल सुनहरा बन जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी के ऐसे विचारों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।